नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिहार के हर जिले को मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को 78,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। पटना को हाईटेक मंडी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस पहल से किसानों और व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और उनके उत्पादों का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष के अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना जताई गई है। बिहार में मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी मिलने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। बांका जिले में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत से अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में ट्रैफिक व्यवस्था को और सख्त बनाने की तैयारी है। नियम तोड़ने पर अब ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चालान काटा जाएगा। इसके लिए 27 जिलों में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। पटना हाई कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करते हुए अब बिना तलाशी किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह निर्णय सुरक्षा समिति की सिफारिशों के बाद लागू किया गया है। बिहार में जमीन सर्वे का काम फिलहाल रोक दिया गया है। लगभग 4 करोड़ 60 लाख आवेदन लंबित हैं। 10 अप्रैल के बाद दोबारा सर्वे शुरू करने की योजना है। कैमूर जिले के सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जेल बनाने का फैसला लिया गया है। इस संबंध में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। 15 दिन पहले ही आंधी और तूफान का पूर्वानुमान मिल सकेगा, जिससे किसानों को फसल बचाने में मदद मिलेगी। बेतिया जिले में एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 50 सिलेंडर जब्त किए हैं और 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। खुले में मीट बेचने पर बिहार सरकार ने सख्त रोक लगा दी है। अब बिना लाइसेंस कोई भी दुकान संचालित नहीं होगी। इसको लेकर कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ब्लैक में सिलेंडर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अपराध तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने एक अन्य बयान में कहा कि भाजपा सरकार के दौरान बिहार में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर कहा है कि यह संघर्ष लंबा चल सकता है। उन्होंने देशवासियों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। इसलिए पूरे देश को पहले से तैयार रहने की जरूरत है।
बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बड़ी पहल। राज्य की 25 लाख महिलाओं के खातों में दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। बिहार में सड़क हादसों के पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए नया फैसला। अब मृतकों के परिजनों को 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने आदेश जारी किया। बिहार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम। इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने पर 600 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने योजना लागू की। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। अप्रैल महीने में 3 गुना अनाज मिलने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया। बिहार में किसानों को अब केवल आधार कार्ड के जरिए ही केसीसी लोन मिलेगा। सरकार ने प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया आदेश जारी किया। बिहार में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 साल का विशेष प्लान तैयार किया है, जिससे गरीब और किसानों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। बिहार में बिजली चोरी पर अब सख्ती। गूगल अर्थ के जरिए लोकेशन ट्रेस कर कार्रवाई की जाएगी। इससे चोरी पर लगाम लगेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। बिहार में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ा एक्शन। 449 दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए गए और 115 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। बिहार में अवैध बालू खनन पर सरकार सख्त। पिछले 1 महीने में करीब 5,000 जगहों पर छापेमारी की गई और 673 वाहनों को जब्त किया गया। बिहार के 7,953 पंचायतों में सुधा दूध के बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और पशुपालकों की आय में इजाफा होगा। बिहार के 25 जिलों में जल्द ही बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इससे गन्ना किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि राज्य में जल्द ही बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा, जिससे औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में 13,500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती दोबारा शुरू की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश जारी किया। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेज करने के लिए नया सिस्टम लागू होगा। 1 अप्रैल से एआईआर सिस्टम के जरिए सर्वे पूरा किया जाएगा। बिहार में जनगणना 2026 की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। 45 दिनों के भीतर घर घर सर्वे का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पटना रेलवे स्टेशन पर अब मेट्रो जैसी सुविधा मिलेगी। क्यूआर कोड स्कैन किए बिना प्लेटफॉर्म पर प्रवेश नहीं मिलेगा। पटना में जल्द ही 24 नए सीएनजी पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। बिहार के 10 जिलों में निगरानी थाने खोले जाएंगे, जिससे भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 3 राजस्व अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि काम में बाधा डालने वाले कर्मचारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 500 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के सरकारी स्कूलों में 10 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। करीब 1 करोड़ 33 लाख बच्चों को नई किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। राज्य के हर जिले में टीबी का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव का असर बिहार के बाजार पर दिख रहा है। आटा, चावल और सरसों तेल समेत 25 जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल और एलपीजी समेत कई चीजों की कीमतों में उछाल आया है, जिससे आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जीत राम मांझी ने बयान दिया कि शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को हर साल करीब 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, जबकि सरकार इसे पूरी तरह बंद होने का दावा करती है। प्रशांत किशोर ने भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध रूप से शराब बिक रही है, जिससे गरीब और आम लोग प्रभावित हो रहे हैं। बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं करने पर 25 लाख लोगों का राशन बंद हो सकता है।